जोहार साथियों, जय आदिवासी। साथियों, डी लिस्टिंग का मुद्दा आए दिन आदिवासी समाज में उठता रहता है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि डी लिस्टिंग किसका और क्यों? क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि भाजपा आरएसएस से जुड़े जो संगठन है, जैसे कि जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, तो ये हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि जो आदिवासी अपनी जो संस्कृति है वह छोड़ चुके हैं और अन्य धर्मों की संस्कृति, यानी कि हम बात करें तो क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं और उसकी संस्कृति अपना चुके हैं, तो उनको डीलिस्टिंग कर देना चाहिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के दर्जे से बाहर कर देना चाहिए। अब डीलिस्टिंग का जो मुद्दा उठ रहा है वह संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने परंपरा को लेकर उठ रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ इसमें क्रिश्चियन ही शामिल होंगे या फिर जो आदिवासी हिंदू धर्म अपना चुके हैं, जो आदिवासी मुसलमान धर्म अपना चुके हैं, उनका भी इसमें शामिल होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वह राजनीति से जुड़ा है और डीलिस्टिंग का मुद्दा हमेशा से भाजपा और जो आरएसएस से जुड़े संगठन हैं वहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब जब इलेक्शन आते हैं तब तक ये मुद्दा उठता है और बात होती है कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए हैं, जो आदिवासियों की संस्कृति भूल गए हैं, उनको छोड़ चुके हैं, तो उनको आदिवासी दर्जे से बाहर कर देना चाहिए और उनसे आरक्षण भी छीन लेना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये भी बात होती है कि जो क्रिश्चियन बने हैं वे क्रिश्चियन बन के भी आदिवासियों के लिए जो आरक्षण है उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि आदिवासियों को जो आरक्षण का दर्जा मिला है वह धर्म के आधार पर नहीं मिला, लेकिन उनकी जो परिस्थिति है उसके आधार पर उनको दर्जा मिला है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी से जुड़े जो संगठन है वह आमतौर पे धर्म के साथ जोड़ के आरक्षण जो है उनका समाप्त करने की बात कर रहे हैं। कई विशेषज्ञ ऐसी चिंता भी जताते हैं कि यह जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है वह आदिवासी समाज के लिए खतरा भी साबित होगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरे देश में जो आदिवासियों की आबादी है वह 8% है और लगभग 8% यानी कि लगभग 15 करोड़ के आसपास आदिवासियों की आबादी पूरे देश में है। और कई राज्यों तो ऐसे हैं जहाँ पे जो आदिवासी हैं 90% तक के जो आदिवासी हैं वह क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं। खास तौर पे हम बात करें जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे जो आदिवासी बसते हैं वो क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं। और हाल ही में नहीं, लेकिन वे जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले से वे क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। फिर भी उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, आदिवासी के तौर पे वे लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो मुद्दा है, जो आदिवासियों की जो जनगणना है, आदिवासियों को जो संस्कृति है उसके आधार पर कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर सही में डीलिस्टिंग होता है तो सिर्फ जो क्रिश्चियन बन गए हैं, जो मुसलमान बन गए हैं उनका ही नहीं, जो आदिवासी हिंदू बन गए हैं उनका भी डीलिस्टिंग होगा। क्योंकि ये समझने वाली बात है और गंभीर बात है। जो आदिवासी है, आदिवासी एक प्रकृति पूजक समाज है वह धर्मपूर्वी समाज है, यानी कि जब इस देश में कोई धर्म नहीं था तभी से बसने वाला यह समाज है, यानी कि धर्मपूर्वी समाज। और इनकी जो पूजा पद्धति है, इनके जो रीति रिवाज है वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यानी कि आदिवासी समाज खुद को प्रकृति पूजक मानता है। पूरे देश में एक हिस्सा जो आदिवासी हैं उनमें धर्म के नाम पे भी अलग अलग बंटवारे हैं। कुछ आदिवासी खुद को हिंदू मानते हैं, कुछ आदिवासी खुद को क्रिश्चियन मानते हैं, कई आदिवासी मुसलमान धर्म भी अपना चुके हैं और कई आदिवासी ऐसे हैं, एक आदिवासियों का एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि हम आदिवासी जो हैं वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, यानी कि हम जो हैं वो हमारे जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है वह दूसरे धर्मों से अलग है। तो हम ना तो हिंदू है, ना तो क्रिश्चियन है, ना ही मुसलमान है, हम प्रकृति पूजक समाज है। और जो खुद को प्रकृति पूजक समाज कहते हैं वे कहीं ना कहीं जो आदिवासी संस्कृति है उसको संजोए हुए हैं। और हाल ही में जो आदिवासी हिंदू बन गए हैं तो उनमें भी कई आदिवासी ऐसे हैं जो अपने रीति रिवाज संजोए हुए हैं, लेकिन कुछ विधि विधान ऐसे हैं जो वे ब्राह्मणों को लाके करवाते हैं। और आदिवासी संस्कृति में कहा जाता है कि ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है, वहाँ पे जो आदिवासियों के भगत होते हैं वही सब पूजा विधि करते हैं। तो आदिवासियों का एक तबका ऐसा है कि जो मानता है कि हम प्रकृति पूजक समाज है और हमको किसी भी धर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब जब इलेक्शन आते हैं, जब जब चुनाव आते हैं, तब तब भाजपा और आरएसएस से जुड़े जो संगठन है वे फिर से ये डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाते हैं। अब
अगर सही में डीलिस्टिंग होता है तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि सिर्फ आदिवासियों की आबादी जो है वह 8% है। इसमें भी कई आदिवासी क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, कई आदिवासी मुसलमान धर्म मानते हैं, कई आदिवासी खुद को हिंदू मानते हैं। तो अगर डीलिस्टिंग होता है तो सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, लेकिन जो हिंदू खुद अपनी संस्कृति छोड़ चुका है उसका भी डीलिस्टिंग होगा। इससे पहले आपने महाराष्ट्र में देखा हो तो महाराष्ट्र में एक किस्सा बना था। उसमें एक आदिवासी महिला जो थी वो MBBS ख़त्म करने के बाद MD में एडमिशन लेना चाहती थी, तो उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए था आदिवासियों का। तो जब ये अधिकारी के पास, ऑफिसर के पास अपना जाति प्रमाण पत्र लेने गई तो अफसर ने उससे कहा कि आप आदिवासी हो तो आपके देवी देवता कौन है? क्योंकि आप जिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे कि शंकर, पार्वती, गणेश, कृष्णा, ये सब जो देवी देवता हैं वो तो हिंदू हैं, हिंदुओं के देवी देवता हैं, तो आपके कौन से हैं? ये घटना बनी थी। बाद में जो वहाँ का जो आदिवासी समाज है उन्होंने मोर्चा निकाला और उन्होंने कहा कि आपको जो देवी देवता हैं आपके पास रखो, हमें हमारा जाति प्रमाण पत्र दो। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं सब जानते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी क्रिश्चियन नहीं है, आदिवासी मुसलमान नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए कहीं ना कहीं आदिवासियों को अपने अपने धर्मों में कन्वर्ट किया और अपने अपने धर्म के दायरे में लाए। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो सब जानते हैं कि आदिवासी एक प्रकृति पूजक समाज है और उनको किसी भी धर्म से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार डीलिस्टिंग का नाम लेके आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है, आदिवासियों को बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर डीलिस्टिंग होता है तो जो 8% आदिवासी है उसमें से 50% आदिवासी तो ऐसे ही डीलिस्टिंग में निकल जाएंगे। तो बच्चे कितने? बच्चे 4%। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी अल्पसंख्यक में हो जाएंगे और उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं वे कहीं ना कहीं उनसे छिन जाएंगे। केंद्र सरकार भी मानती है कि जो आदिवासी है उनका कोई धर्म नहीं और वे कोई भी धर्म अपना सकते हैं। संविधान में भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कि वे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आदिवासियों के लिए भी यही प्रावधान है कि आदिवासी कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन उसे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज को बचाए रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आज के समय में कि जो आदिवासी हैं वे अपनी संस्कृति छोड़ चुके हैं, अपनी परंपरा छोड़ चुके हैं, अपने रीति रिवाज छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब देश में ऐसे कानून लाए जाएंगे कि जिस आदिवासी को अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा मालूम होगी वही आदिवासी कहलाएंगे, बाकी के जो हैं उन सभी को डीलिस्टिंग किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बाकी बचे आदिवासी हैं वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाकी के जो आदिवासी जिनका डीलिस्टिंग होगा वे अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनको आदिवासियों की सूची से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये खतरा सिर्फ धार्मिक नहीं है, सिर्फ आरक्षण पर नहीं, लेकिन हमारा जो एरिया है जिसे हम अनुसूचित एरिया कहते हैं, शेड्यूल 5 एरिया कहते हैं, तो इसे भी उसी आधार पर घोषित किया गया है कि यहाँ पे आदिवासियों की बस्ती है, आदिवासी यहाँ पे बहुसंख्यक है। लेकिन जैसे ही डीलिस्टिंग होता है तो अनुसूची 5 एरिया भी खत्म किया जाएगा। जो आदिवासी डीलिस्टिंग की मांग करते हैं उनको ये सब मुद्दों पे सोचने की ज़रूरत है। वैसे तो वे सोचते नहीं, क्योंकि उनका माइंड वॉश हो गया है, वे सोचते नहीं। लेकिन जिनमें अभी भी थोड़ा तर्क करने की शक्ति बची है तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि डीलिस्टिंग का मुद्दा सिर्फ आरक्षण को लेकर नहीं है। डीलिस्टिंग के मुद्दे से आप अपने जो संवैधानिक हक अधिकार है वे भी गवा देंगे, और जो आपको अनुसूची 5 आपके जनगणना जनसंख्या के आधार पर अनुसूची 5 एरिया घोषित किया गया है तो उस पर भी खतरा हो जाएगा। तो हमें इस डीलिस्टिंग के मुद्दे को समझने की ज़रूरत है। और डीलिस्टिंग के मुद्दे पे हमें सिर्फ आरक्षण को लेकर गुमराह किया जा रहा है, लेकिन आरक्षण ही नहीं, डीलिस्टिंग के मुद्दे से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम अल्पसंख्यक में आ जाएंगे और आने वाले वक्त में हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार है, हमें जो संविधान में सुरक्षा प्रदान की गई है, वे भी कहीं ना कहीं हमसे छीन ली जाएगी। तो इस बारे में तर्क करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।